ट्राई नेशन सीरीज देखने का मजा कितना आ रहा है आपको? सच्ची सच्ची बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज हमने ये सोचा था कि आज हम अपने ब्लॉग का आगाज जो है वो इसी क्वेश्चन से करेंगे नाजरीन से। सच्ची बताइएगा कि ट्राई नेशन सीरीज में आपको कितना मजा आ रहा है, कितने परसेंट जो है वो आप इस ट्राई नेशन सीरीज से महजूज हो रहे हैं। बहरहाल मेरी राय जो है वो इस व्लॉग के अंदर जो है वो आपको आ जाएगी। व्लॉग को जो है वो आपने आखिर तक देखना है। पाकिस्तान का आज का मैच 3 हवालों से बड़ा अहमियत का हामिल है। ये 3 हवाले भी हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 हवाले कौन से हैं। पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को जो है वो मुंतखब किया और पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर में जिम्बाब्वे को 195 रन का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा हदफ जो है वो दे डाला। पाकिस्तान क्योंकि इस ट्राई नेशन सीरीज के ऑलरेडी फाइनल में क्वालिफाई कर चुका है, लिहाजा इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है और देखना यह है कि कौन सी दूसरी टीम जो है जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से फाइनल के अंदर क्वालिफाई करती है। आइए नाजरीन हम चलते हैं अपने ब्लॉग के उस सेक्शन की तरफ के जैसे हमने कहा कि इस मैच के अंदर 3 हवाले जो है वो बड़े मुस्तनद हैं। पहला हवाला जो है वही है साहबजादा फरहान का कि जिन्होंने कल बहुत ही शानदार जारहाना बल्लेबाजी की थी और 45 गेंदों के ऊपर 80 रन की जो इनिंग्स बनाई थी, वो अब तक उसके हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर जो है वो चर्चे हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब एक नए सेंचुरी मेकर का आगाज जो है वो हो चुका है। नए सेंचुरी मेकर का आगाज हो चुका है, एक नए बल्लेबाज की आमद हो चुकी है और ये बल्लेबाज जो है मुद्दतों तारीख के अंदर जो है वो अपनी 50 से अपने सेंचुरी से ये दुनिया को जो है ये हैरान करता रहेगा। और ये अल्फाज थे साहबजादा फरहान के हवाले से। साहबजादा फरहान ने कल अपना एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और वो हमने कल अपने ब्लॉग में बता भी दिया था कि साहबजादा फरहान ने 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया। अगर से अभिषेक शर्मा हिंदुस्तान का उसका स्ट्राइक रेट 195 और 200 से बढ़कर है, लेकिन वो भी साहबजादा फरहान से पीछे रह गया। सूर्या कुमार यादव जो है वो भी साहबजादा फरहान से पीछे रह गया। हालांकि उन्होंने मैचेस जो है वो साहबजादा फरहान से ज्यादा खेल रखे हैं, लेकिन साहबजादा फरहान ने कम 3 मैचेस के अंदर 100 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन साहबजादा फरहान ने आज फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने बल्ले को खूब गरजाया, खूब चमकाया और खूब गेंदों के ऊपर जो है वो तड़क तड़क की आवाजें लगाई और फिर वो स्टाइल जो साहबजादा फरहान का कि कभी छक्का इधर को जा रहा है, कभी लॉन्ग ऑफ पे जा रहा है, कभी लॉन्ग ऑन पे जा रहा है। बहरहाल साहबजादा फरहान की अगर हम बात करें तो साहबजादा फरहान ने आज 153 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो 3 छक्के लगाए और 4 चौके लगाकर 41 गेंदों के ऊपर साहबजादा फरहान ने 63 रन की आज बड़ी शानदार और जानदार इनिंग्स खेली। बहरहाल जब ओपनिंग बल्लेबाज आए तो साइम अयूब साहबजादा फरहान को के साथ आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की टीम का ओपनिंग पेयर जो है साइम अयूब बिलखुसूस बहुत जल्दी में होते हैं। पता नहीं किस चीज की जल्दी है, जल्दी से अपना विकेट लूज करके पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहां पर ज्यादती जो है वो फखर जमान के साथ जो है वो की जा रही है। फखर जमान जो व्हाइट बॉल के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो तस्वर किए जाते हैं, आखिर उनको साहबजादा फरहान के साथ क्यों जो है वो आजमाया नहीं जा रहा। आपको याद होगा कि एशिया कप के अंदर फखर जमान ने साहबजादा फरहान के साथ मिलकर 90 प्लस रन जो थे वो ओपनिंग बारी के अंदर जो है वो जोड़कर पाकिस्तान को दिए थे। लेकिन समझ से ये बात बालातर है कि आखिर फखर जमान को जो है वो क्यों ये किस चीज का लॉलीपॉप देकर जो है वो उनको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की हैसियत से खिलाया जा रहा है। अगर आपने फखर जमान को जाया करना है तो उससे बेहतर है कि आप उसको बेंच में बिठा दें। आपने देख लिया कि फखर जमान एंड पे आते हैं और महज 10 गेंदें खेलते हैं और 10 गेंदों के ऊपर 27 रन का आंकड़ा जोड़कर पाकिस्तान को देते हैं। मुराद फखर जमान जो है वो महज 10 गेंदों के ऊपर 3 छक्के और 1 चौका लगाकर 27 रन जो बनाते हैं वो 270 रन का स्ट्राइक रेट है। अगर यही फखर जमान जो है अगर ओपनिंग बल्लेबाज साहबजादा फरहान के साथ आते, एक तरफ से साहबजादा फरहान के बल्ले की गर्जन होती है तो दूसरी तरफ से फौजी के बल्ले से जो गोले निकलेंगे चौके और छक्कों के, तो उससे पाकिस्तान की टीम का मोराल जो है वो और बुलंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर कंप्रोमाइज सिचुएशन है। या तो साइम अयूब जो है वो किसी नीचे नंबर पर आकर खेल नहीं रहे, या साइम अयूब के पीछे कोई बहुत बड़ी पर्ची है जो साइम अयूब को जो है वो निचले वाले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की हैसियत से खिलाने से साफ इनकार कर रही है। अगर आपने फखर जमान
को जो है वो नीचे खिलाना है तो फखर जमान का टैलेंट इससे जाया होने का इम्कान है। आप साइम अयूब से बॉलिंग भी करवा ले हैं, आप साइम अयूब से बल्लेबाजी भी करवा लें, तो क्या साइम अयूब जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी नहीं कर पाता? ओपनिंग पेयर के अंदर साइम अयूब का विकेट गवाकर इस तरह से चले जाना क्या पाकिस्तान के ऊपर जो है वो प्रेशर को बिल्डअप करवाने वाली बात नहीं है? ये बात माइक हैसन और हमारे क्रिकेट के ऑफिशियल्स को क्यों समझ में नहीं आ रही? पाकिस्तान को इस वक्त फखर जमान की जरूरत है और फखर जमान को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज होना चाहिए। नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं कि जब फखर साइम अयूब जो है ये आउट होकर वापस जाते हैं, 8 गेंदों पर महज 13 रन जो है वो बनाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं। उसके बाद बाबर आजम आते हैं, 103 रन की बड़ी बढ़िया पार्टनरशिप जो है साहबजादा फरहान और बाबर आजम के दरमियान होती है। बाबर आजम जो है पहले 25 गेंदों के ऊपर महज 24 रन बना पाते हैं, यानी वो क्रिकेट को पहले पिच को रीड करते हैं। आज वो क्रीज के ऊपर खड़े होने के लिए आए थे, आज बाबर आजम क्रीज पर खड़े हुए, आज उन्होंने बॉलर्स को परखा। उसके बाद जो अगले 50 रन थे बाबर आजम ने महज 27 गेंदों पर बनाए। मतलब यह कि बाबर आजम ने 52 गेंदों का सामना किया और आज 74 रन भी बनाए, यानी अपने करियर की उन्होंने आज 38वीं 50 जो है वो अर्धशतक जो है वो अपने नाम जो है वो लगाया। बाबर आजम ने अपने इस इनिंग्स के अंदर 2 छक्के और 7 चौके लगाए और 142 रन के स्ट्राइक रेट के साथ जो है आज की इनिंग्स के टॉप क्लास बल्लेबाज शुमार हुए। जबकि साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों के ऊपर 63 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इसके बाद फहीम अशरफ आए, पवेलियन वापस चले जाते हैं। अब मोहम्मद नवाज 4 गेंदों पर 4, सलमान अली आगा 2 गेंदों पर 1 रन बनाया, नॉट आउट रहे और फखर जमान 10 गेंदों के ऊपर 27 रन जो है वो बना पाए। पाकिस्तान की अगर हम फॉल ऑफ विकेट की बात करें तो पाकिस्तान की विकेटें गिरने की रफ्तार 29 के ऊपर पाकिस्तान की पहली विकेट साइम अयूब, 132 के ऊपर साहबजादा फरहान दूसरा खिलाड़ी आउट। उसके बाद 15वें ओवर में फहीम अशरफ जो है वो 144वीं विकेट जो है 44 रन के ऊपर तीसरी विकेट गवाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। फिर बाबर आजम की बारी आती है तो बाबर आजम 163 के स्कोर के ऊपर जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी के अलावा, बॉलिंग के अलावा अगर आप देखें तो आज उस्मान तारिक पाकिस्तान की तरफ से जिनका कहा जाता है कि बॉलिंग एक्शन जो है वो कुछ थोड़ा सा मशकूक है और हो सकता है कि इनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर जो है वो किसी मुल्क की तरफ से कोई लीगल एक्शन जो है वो ना ले लिया जाए। उस्मान तारिक ने आज अपने करियर की पहली हैट्रिक जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो मुकम्मल की। उस्मान तारिक ने 4 ओवर के अंदर 18 रन दिए और पाकिस्तान के तीसरे सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे वो है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। आज पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में उस्मान तारिक ने भाई कमाल कर दिया। उस्मान तारिक आज उन्होंने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन को उधेड़ कर रख दिया। उस्मान तारिक ने आज अपने करियर की पहली हैट्रिक जो है वो मुकम्मल कर ली। इस तरह पाकिस्तान के अंदर ये चौथे बंदे बन गए हैं, चौथे बॉलर बन गए हैं कि जिन्होंने T20 के अंदर जो है वनडे के अंदर जो है कुल मिलाकर जो है ये चौथी हैट्रिक जो है ये पाकिस्तान के नाम आई है। उस्मान तारिक ने 4 ओवर किए, 18 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को भी उस्मान तारिक ने आज आउट किया। तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो कदरे बेहतर होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्टैंड जो है ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाई जा रहा है।